बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आपकी 10th क्लास मैथमेटिक्स की बुक है बेटा, उसका चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 की बेटा जो है 2.1 एक्सरसाइज के बाद 2.2 एक्सरसाइज से पहले आपकी बुक के अंदर बेटा कुछ थ्योरम दिए हुए हैं। 4 थ्योरम है आपके पास, 4 प्रूफ्स हैं जो आपने बेटा यहाँ पे जो है हमने उनको डिस्कस करना है। उनमें से फर्स्ट वाला जो प्रूफ है, फर्स्ट वाला जो थ्योरम है वो हमने डिस्कस करना है। ये क्वेश्चन बेटा ऐसे हैं जो एक्सरसाइज के अलावा है, यानी ये इनका एक्सरसाइज के साथ कोई तल्लक नहीं है। एक्सरसाइज के अंदर इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ। ये बेटा पहला आपका प्रूफ है, पहला थ्योरम है कि वो क्या कहता है, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ये बेटा पेपर में क्वेश्चन आ जाता होता है कि यूनिटी जो है बेटा यूनिटी वन को कहते हैं, वन के आपने क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। क्यूब रूट्स को बेटा उर्दू में जज़रुल मुकाब कहते हैं। तो ये पेपर में अक्सर क्वेश्चन आ जाता होता है। पेपर के हवाले से बड़ा पॉइंट, यानी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर के हवाले से बड़ा ही अहम क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो थ्योरम है छोटा सा है बेटा, तो ये पेपर में क्वेश्चन आ जाता होता है कि यूनिटी के क्यूब रूट्स आपने फाइंड करने हैं, वन के जज़रुल मुकाब आपने फाइंड करने हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे बेटा, सिंपल सा मेथड है इसका। सबसे पहले ये देखें, आपके पास जो वन है, आपने इसके बेटा जज़रुल मुकाब फाइंड करने हैं, किसके, वन के। तो आपने इस वन को बेटा जो है वो इक्वल रख लेना है x की पावर 3 के, क्योंकि क्यूब रूट्स का मतलब ही ये होता है कि इसके कितने जवाब आएंगे बेटा, 3 जवाब आएंगे। तो आपने वन को किसके इक्वल रख लिया, x की पावर 3 के। अब नेक्स्ट बेटा क्या करना है, क्योंकि वन के आपने क्यूब रूट्स फाइंड करने थे, इसलिए वन को बेटा आपने x की पावर 3 के इक्वल रखना है। अगर कहता है क्यूब रूट्स ऑफ 2, यहाँ पे यूनिटी की बजाय 2 कहता है, तो हम x की पावर 3 के इक्वल किसको रखेंगे, 2 को। अगर क्यूब रूट्स ऑफ 5 कहता है तो आप x की पावर 3 के इक्वल किसको रखोगे, 5 को। लेकिन पेपर में क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1 के जज़रुल मुकाब पूछता है, तो हमने x की पावर के इक्वल किसको रख लिया, 1 को। अब बेटा x की पावर 3 इधर ही, ये 1 इस साइड पे प्लस का है, दूसरी साइड पे आकर माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब बेटा ये देखिए, x की पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू 0 है। ये अगर 1 के ऊपर पावर 3 लगा लें, कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 की पावर 3 लेंगे तो वो बेटा कितनी आती है, 1 ही आता है। तो अब बेटा इसका जो है, ये अगर इसको x को a कहें और 1 को b कहें, तो ये a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 का फार्मूला बन गया, जो कि बेटा किसके इक्वल होता है, a माइनस b मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस ए बी, ये a और ये b, और प्लस b का स्क्वायर, ये बेटा इसका फार्मूला होता है, और इक्वल टू ये 0। a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 का फार्मूला होता है a माइनस b, a का स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस b का स्क्वायर। ये a बेटा इसमें x है और b इसमें 1 है। अब ये देखें, x माइनस 1 ऐसे ही आ गया बेटा, और ये जो वैल्यू है x स्क्वायर प्लस x को 1 से किया x और प्लस 1 का स्क्वायर लेंगे 1 इज इक्वल टू 0। अब बेटा ये दो फैक्टर हैं, इस फैक्टर को हमने 0 के इक्वल अलहदा रख लिया, और इस वाले फैक्टर को x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को जो 0 के इक्वल अलहदा। यहाँ से बेटा x का आंसर आ जाएगा, ये -1 है, दूसरी तरफ जाके +1 हो जाएगा। तो ये बेटा a का आंसर आ गया है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो हमने फाइंड करने थे, यानी 1 के जो 3 जवाब निकालने थे उनमें से एक आ गया है। ये बेटा हल नहीं हो रहा है, इसके फैक्टर वगैरह नहीं बनते, तो इसमें a की वैल्यू जो x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, इसका मतलब a की वैल्यू 1 है। b की वैल्यू बेटा इसमें क्या है, x के साथ भी कुछ नहीं तो 1 है, और c की वैल्यू जो x के बगैर होती है रकम, वो भी 1 है। इसमें a भी 1 है, b भी 1 है और c भी 1 है। तो ये बेटा आपने तीनों लिख लिए, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे, जो कि किसके इक्वल होता है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसको सॉल्व करने के लिए इस इक्वेशन को, इसका ए बी की वैल्यू निकाली और क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया बेटा। अब इधर x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह कितनी वैल्यू है बेटा, 1 है, तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी की वैल्यू बेटा 1 है, ऊपर स्क्वायर -4, ए की वैल्यू भी 1 है, सी की वैल्यू भी 1 है, सब की 1 थी, डिवाइडेड बाय
2 और a की जगह 1 आ गया। अब बेटा ये आ गया x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के अंदर बेटा 1 का स्क्वायर लेंगे 1 ही आएगा, -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 को 1 से किया तो 2। अब बेटा ये आ गया x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बेटा क्या आ गया 1 - 4 माइनस का 3 आ गया और डिवाइडेड बाय 2। तो अब बेटा ये आपके पास दो आंसर आ गए हैं x के। एक आंसर आ गया x इक्वल -1 प्लस ये वाला √-3/2 और एक x का आंसर बेटा आपके पास क्या आ गया ये -1 और बेटा ये प्लस के एक दफ़ा हमने लिख लिया तो अब दूसरी दफ़ा इसको माइनस में लिखना है √-3 और डिवाइडेड बाय 2। तो अब बेटा ये देखें आपके पास उसने कहा था क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी कि आपने 1 के 3 जवाब जो हैं जज़रुल मुकाब वो मालूम करने हैं। तो वो बेटा हमने उसको x की पावर 3 के इक्वल लेट करके इसको सॉल्व किया। एक इसका रूट आ गया 1 जो आप, एक इसका रूट आ गया ये वाला और एक बेटा ये आ गया, ठीक हो गया। अब ये बात याद रखिएगा ये जो वैल्यू होती है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 ये सारी वैल्यू बेटा ओमेगा के इक्वल होती है और ये भी सेम वही वैल्यू है -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। अगर प्लस हो तो ओमेगा और अगर इधर माइनस हो तो ये बेटा ओमेगा स्क्वायर होता है। इसको ये जो बेटा W मैंने लिखा है इसको ओमेगा बोलते हैं, क्या बोलते हैं ओमेगा, ठीक हो गया ना। तो ये बेटा ओमेगा की वैल्यू है और ये ओमेगा स्क्वायर की है। तो इसका मतलब जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी थे वो एक 1 था, एक ओमेगा था और एक ओमेगा का स्क्वायर है। तो ये बेटा आपने जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड कर लिए, 1 के जज़रुल मुकाब फाइंड कर लिए, वो ये 3 आ गए हैं आपके पास। तो ये पेपर में बेटा बड़ा अहम क्वेश्चन है, पेपर में बड़ी दफ़ा आया हुआ है। क्या कहता होता है 1 के जज़रुल मुकाब मालूम करें, ये सवाल लिखा होता है और इंग्लिश मीडियम में क्या लिखा होता है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी यूनिटी के क्यूब रूट्स, वो भी बेटा वही है कि 1 के क्यूब रूट्स आपने फाइंड करने हैं। तो ये आपका बेटा पहला थ्योरम था आपके चैप्टर नंबर 2 10th क्लास मैथमेटिक्स का, ये बेटा हमने सॉल्व कर लिया है। अगर इसके अंदर आपको कोई भी मसला हो, किसी भी पॉइंट से कोई चीज़ समझ ना आई हो, मैं दोबारा से बेटा आपको ये कह रहा हूँ ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है, ये एक्सरसाइज 2.1 के बाद और 2.2 से पहले जो है वो 4 बेटा बुक के अंदर जो है वो प्रूफ दिए हुए हैं, थ्योरम दिए हुए हैं, उनमें ये फर्स्ट वाला प्रूफ है जो हमने यहाँ पे साबित किया है। तो अगर बेटा इसमें कोई मसला होता है तो आप जो है स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के हलशुदा नोट्स, गेस्ट पेपर या पेपर पेयरिंग स्कीम चाहिए तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।